आज के टाइम में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर के भी सिलेक्ट ना होना। क्योंकि गलती सिर्फ एक होती है और नुकसान पूरी ज़िंदगी का। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th पास हो और बिना एग्ज़ाम, बिना इंटरव्यू इंडिया पोस्ट की नौकरी चाहते हो, आप सभी के लिए जीडीएस की नई वैकेंसी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए फाइनल गाइड है। इस वीडियो में मैं आपको क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, मेरिट लिस्ट, मैथ्स, फॉर्म फिलिंग और वो गलतियाँ बताऊँगा जो नोटिफिकेशन में लिखी होती है लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं करता। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट के कुछ मिनट्स में बात होगी जो 90% लोग नहीं जानते, जो 90% लोग आपको नहीं बताते। अगर वो गलती आपने कर दी है, आपके अच्छे से परसेंटेज है, सिलेक्शंस होने वाले रहेंगे, वो भी नहीं हो पाएँगे। तो इंडिया पोस्ट ने 2026 में ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस के तहत ये पोस्ट निकाली है। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योर, विलेज प्लस सेमी अर्बन एरियाज के लिए होती हैं। सच्चाई क्या है? ये जॉब उन लोगों के लिए बेस्ट है जो प्राइवेट जॉब से थक चुके हैं और स्टेबल इनकम प्लस रिस्पेक्ट चाहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट सिर्फ 10th 10वीं पास होने चाहिए, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। 12th कंपलसरी नहीं, ग्रेजुएशंस का कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं। तो जीडीएस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को, जो भी उम्मीदवार हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, सिर्फ 10वीं पास, अगर आपने ग्रेजुएशंस किए हैं या 12वीं पास भी किए हैं, चाहे ग्रेजुएशंस में कितने परसेंटेज हो, 12वीं में कितने भी परसेंटेज हो, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाले। सिर्फ 10वीं के परसेंटेज के हिसाब से ही आपके सिलेक्शंस हैं जो होने वाले हैं। मेरिट लिस्ट जो होगा वो 10th के हिसाब से, 10th के मार्क्स के हिसाब से ही बनने वाले हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा परसेंटेज उतनी स्ट्रॉन्ग मेरिट। तो एग्जांपल से समझिए, 95% टॉप चांस, 85% मीडियम चांस, 75% स्टेट कैटेगरी डिपेंड, 0 रिस्क जोन। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके अगर 95 परसेंटेज होंगे या 97 होंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। और 28,730 740 जो पोस्ट है, इसमें आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज थोड़े से कम है, 60%, 70%, 72% वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का जो है चांसेस जो है सिलेक्शंस होने के बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम। तो इसलिए ज़्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शंस हो पाएगा। इसीलिए ये भर्ती ईज़ी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम फ्री है, लेकिन परसेंटेज नहीं तो सिलेक्शंस भी नहीं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज क्राइटेरिया क्या कहते हैं? तो मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया आपके 18 साल होने चाहिए, मिनिमम एज लिमिट। वही मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल। आयु सीमा में आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलने वाले हैं। एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्षों का, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको आयु सीमा में 3 वर्षों का छूट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, गलती जो आप में से काफ़ी लोग कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा लोग कई बार ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं या कई बार ना चाहते हुए भी जानबूझकर कोई भी गलतियां नहीं करती, लेकिन अनजाने में ही गलती हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर देते हैं, तो इसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इंडिया पोस्ट जीडीएस में एग्ज़ाम नहीं, इंटरव्यू नहीं, सिलेक्शंस का बेस है सीधा मेरिट लिस्ट।
इसी के हिसाब से जो भी होगा आपका सिलेक्शंस वो मेरिट के हिसाब से ही होगा। तो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मेरिट जो है किस तरह से होगा? मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? कितने परसेंटेज वाले लोगों का मेरिट बेस के हिसाब से सिलेक्शंस होने वाले हैं? ये जानना चाहते हैं तो परसेंटेज का ऑर्डर में लिस्ट बनती है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रूल्स फॉलो होते हैं। हर स्टेट में कट ऑफ अलग होती है, इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ की कोई जानकारी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कितना होगा। क्योंकि देखो 28,740 पोस्ट है, लेकिन हर एक जहाँ-जहाँ जिस स्टेट में वैकेंसी निकाले गए हैं उसी के हिसाब से होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप। ये सेक्शंस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भरना है। सिर्फ इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑफिशियल पोर्टल पर आपको भरने हैं। रजिस्ट्रेशंस अच्छे से करने हैं और आपके पास आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए जो एक्टिव होने चाहिए, ईमेल आईडी होने चाहिए। फिर ओटीपी वेरीफाई के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो वेरीफाई भी अच्छे से। पर्सनल डिटेल जिसमें 10th के मार्कशीट जो 100% सेम होने चाहिए। छोटी स्पेलिंग मिस्टेक, डायरेक्ट रिजेक्शंस। तो एक छोटी-सी मिस्टेक हो गए, स्पेलिंग में भी अगर एक सिंगल त्रुटि हो गए, तो उसकी वजह से भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक भी गलतियाँ, एक भी छोटी-सी मिस्टेक, एक छोटी-सी भी त्रुटि, एक सिंगल गलती भी आपसे नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल डिटेल्स जिसमें बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, मार्क्स और कितने ग्रेड हैं और अप्रॉक्स सभी चीज़ें आपको अच्छे से भरना है और फ़ोटो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, किसी भी तरह से ब्लर नहीं होने चाहिए, ऐसे फ़ोटो नहीं होने चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखे ना हो, जो समझ में ना आ सके। तो अच्छे से फ़ोटो आपके होने चाहिए। और हम बात करें तो फ़ीस के टाइम भी अच्छे से आपको कोई फॉर्म देखना है और इसमें एससी एसटी वालों को फ़ीस नहीं लगेगा, जनरल ओबीसी वालों को लगेगा। और पेमेंट फ़ेल मतलब फॉर्म इनकम्प्लीट। तो 10 टॉप 10 गलतियाँ जो आप लोगों को नहीं करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं। लास्ट डे फॉर्म भरना, मार्क्स गलत फ़िल करना और बहुत सारी गलती हैं जो छोटी-छोटी हैं जो कर देते हैं। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर